करना पड़ता है, लेकिन रिस्पेक्ट वाला काम है। आपके लोगों के साथ लिंक्स बनते हैं, कंपनीज ओनर के साथ आपके लिंक्स बनते हैं, डिफरेंट नेशनलिटी से डाइवर्सिटी जब आपकी मैच हो गई, नेक्स्ट डे मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे ऑफर लेटर नेक्स्ट डे मिल गया था। तो वो जनवरी की 10 तारीख थी, मतलब पिछला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सी विद सलमान। सबसे पहले तो अपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी शेयर कर दें, क्योंकि उसके ऊपर जो भी कंटेंट आता है वो आप ही लोगों के लिए यूज़फुल होता है। और अपने साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच। आज बात करते हैं मेरी फ़र्स्ट जॉब की, मतलब मेरा फ़र्स्ट जॉब का कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब जो है कैसे ली और मेरी फ़र्स्ट जॉब क्या थी। बेसिकली बहुत सारे लोग अभी नहीं भी जानते होंगे। तो मैं जब दुबई के अंदर आया था, यूएई के अंदर आया था, और मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ और भी ऐड कर दूंगा। बहुत सारे लोग जो कहते हैं यहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, तो ये जो मुझे जॉब मिली थी ये इजी टू गेट है। अगर आपके पास थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, थोड़ा इस तरह की चीज़ें आपके पास हैं, थोड़ा आपके पास जैसे कहते हैं ना कि इस तरह का माइंड है जो आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं फिर आप स्किप कर दें वीडियो को मजाक लगाओ, कोई मसला नहीं है। इंट्रोवर्ट मैं भी था, ऐसे सब बंदा खुद ही एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ख़त्म नहीं हो सकती। आदत गंदी आदत नहीं है, अच्छी चीज़ होती है, ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, बेसिकली जब मैं आया, मैंने यहाँ पे जो है हायरिंग चल रही थी, एक जगह पे ऐड देखा, तो भाई दुबई के अंदर एक जगह पे हायरिंग हो रही है, वाकई इंटरव्यू है। मैं वहाँ पे शाम को तकरीबन 5 से 6 बजे मतलब कि पहुँच गया था। और ऐसा समझ लें कि 5 से 6 बजे मतलब जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो उनका मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि टाइमिंग उनकी क्या है। बेसिकली उन्होंने अपना जो 5 बजे इंटरव्यू ख़त्म कर दिया था। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे मेरा जो है इंटरव्यू वगैरह लिया। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गई, नेक्स्ट डे मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे ऑफर लेटर नेक्स्ट डे मिल गया था। तो वो जनवरी की 10 तारीख थी, मतलब पिछला 2023 की। तो मुझे जो है जॉब मिल गई। जॉब मेरी क्या थी, डिस्क्रिप्शन जॉब की मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा मेरी जॉब क्या थी और मैं इसके अंदर करता क्या था, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की जॉब्स होती हैं बेसिकली, जो ईजी टू गेट है। तो उसके अंदर मेरी डिस्क्रिप्शन ये थी कि यहाँ पे टेलीकॉम, जैसे आप पाकिस्तान में होते हैं तो आपको जैज़, वारिद, यूफोन, इस तरह की कंपनीज़ हैं। इंडिया में जियो है, उसके बाद वोडाफोन है, इसके बाद आइडियाज़, ये कंपनीज़ हैं, और वर्जन वगैरह, और ये कंपनीज है बेसिकली। तो मोस्टली इन कंट्रीज़ के लिए मतलब मेरी वीडियोस होती हैं। लैंग्वेज भी हमारी सेम है ना बेसिकली। तो ये है कि मेरा जो है उसके अंदर यहाँ पे 2 कंपनीज हैं यूएई के अंदर, एक एतिसलात और एक डू। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि जैसे यूफोन पाकिस्तान के अंदर, जैज़ है और इस तरह की कंपनीज हैं, उसके अंदर ये होता है कि आप मोस्टली जो है कमर्शियल एक प्रोजेक्ट होता है, एक होता है कंज्यूमर जो होता है उसके अंदर ये होता है कि कंज्यूमर वाले के अंदर आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ वो लोग आएंगे जो पर्सनल सिम कार्ड अपने आईडी कार्ड के ऊपर लेना चाहते हैं, अपने पासपोर्ट के ऊपर विजिटर लेना चाहता है, तो वो सिर्फ आएंगे। और उसके बाद जो है आपके पास अगर दूसरा है कमर्शियल के अंदर जो है बिजनेसेस यहाँ पे जो होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कंसेप्ट नहीं होता। इंडिया के अंदर मोस्टली जगह पे ये चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ये चीज़ नहीं है कि बिजनेस इंटरनेट और बिजनेस सिम कार्ड क्या होती हैं। बिजनेस सिम कार्ड ये होती है कि आपकी जो है कंपनी का एक ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे बनता है बेसिकली। पहले तो आप ये समझ लें, आप जब कंपनी के अंदर यहाँ पे आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि आते ही अपना काम स्टार्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। आपको यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस ये चीज़ें बनवानी पड़ती हैं। ओके, विदाउट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन आप स्टार्ट नहीं कर सकते। और ये चीज़ बहुत अच्छी भी है, इससे आपका बिजनेस एक तो सिक्योर हो जाता है, आपको ट्रांजेक्शन का मसला नहीं रहता, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, आपका काम का कोई पैसा नहीं खा सकता। आपको जैसे पाकिस्तान में होता है, बंदा आता है 1 करोड़ 2 करोड़ से किसी ने अपनी ज़मीन बेची जी, कई हम वाक़यात सुनते हैं, काम किया वो उसके पैसे जो फलाना खा गया, रिकवरी नहीं हुई। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है कि गवर्नमेंट के अंदर वो रेगुलेट नहीं होते, गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीज़ों की लेती नहीं है, जो कि हमारे गैप है कंट्रीज़ में। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का गवर्नमेंट बाकायदा से जिम्मेदारी लेती है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की मतलब इनवॉइसेस होती हैं आपकी, हर चीज़ ईमेल्स के ऊपर आपकी कोटेशन जाती हैं, हर बिजनेस मतलब एक डिजिटल तरीके से चल रहा होता है। तो बात को शॉर्ट करते हैं, तो इस जब बिजनेस आप रजिस्टर कर लेते हैं, ट्रेड लाइसेंस और ये चीज़ें आप कर लेते हैं, तो उसके अंदर मोस्टली आपका जो आता है वो ये होता है कि आपको बिजनेस सिम कार्ड अपने एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए होती हैं। आपको अपने सिम कार्ड तो चाहिए होती है ना, एम्प्लॉयज़ ने आपस में गपशप करनी है और क्लाइंट्स को कॉल्स करनी है। तो उसके अंदर जो है आपको फिर उसके बाद अपने ऑफिस के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। तो बिजनेस के लिए फिर बिजनेस इंटरनेट और बिजनेस सिम कार्ड होती हैं, और कंज्यूमर के लिए जो वैसे बंदा अपने लिए लेगा अपने नाम पर, तो उसके लिए पर्सनल आप कह लें कंज्यूमर होती हैं। तो सिम कार्ड मोस्टली पोस्टपेड भी होती हैं, प्रीपेड भी होती हैं, लेकिन पोस्टपेड के अंदर यहाँ पे ज़्यादा काम चलता है, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स ये हर चीज़ लोगों को चाहिए होती है, अपने घर भी बात करनी होती है, इंटरनेट भी चाहिए होता है। तो ये 2 चीज़ें तो लाजमी हैं। तो मेरा जो है जॉब जो है इसी काम के अंदर हुई थी बेसिकली, कि मैं एतिसलात के बिजनेस सेक्टर के अंदर था। बिजनेस सेक्टर के अंदर आप जो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर जो ओनर होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, उसी को सिम कार्ड मिलती हैं, वो बायोमेट्रिक करता है। वो फिर चाहे 10 सिम ले ले, 100 ले ले, 1000 ले ले, फिर उसके जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके अंदर बांट देता है। और वो यूज़ तो करते रहते हैं, लेकिन नाम जो है कंपनी की रहती है। कंपनी के एक ट्रेड लाइसेंस के ऊपर एक ही जगह के ऊपर वो बिल सबका आता है, मंथली जो बिल होता है। और इंटरनेट भी सेम ऐसी वो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनी की जो सिम कार्ड के ऊपर आपकी जो
कॉलर आईडी लग जाती है। कॉलर आईडी के अलावा आपका जो है, इसके अलावा आप ऐसा समझ लें कि किसी भी बंदे को जब आप कॉल करेंगे तो उसकी जब मोबाइल पे वो कॉल जाएगी तो उसको पहले दिख जाता है कि किस कंपनी से कॉल आ रही है, और वो सेम आपका नाम जो आ रहा होता है कॉलर आईडी पे वो ये होता है कि जो है आपका मतलब कि बिजनेस ट्रेड लाइसेंस के ऊपर नाम होगा, सिंपल रजिस्टर्ड, वही वाला होता है। तो ये आपकी दो चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर मायने रखती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका कॉलर आईडी चला जाता है, आपका कॉल्स का रिकॉर्ड होता है, आपके एम्प्लॉयज़ ने कहाँ कॉल की है, मंथली बिल स्टेटमेंट के अंदर वो सारा कुछ आ जाता है। तो उस काम के अंदर मेरा सबसे पहले जो सिलेक्शन हुई थी, मेरी फर्स्ट जॉब है उसी के अंदर हुई थी। हम इस चीज़ की जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में थे। हम बिजनेसेस के अंदर जाके, कंपनीज के अंदर जाके B2B मार्केटिंग जिसको आप कह लें, B2B मार्केट वगैरह इस तरह की चीज़ें मतलब कि हम करते थे। ये हमारा मोस्टली काम होता था। और उसके बाद जो अगर बात करें इसके अंदर काम के अंदर मज़े का बड़ा काम है। इस काम के अंदर एक तो आप जो है ऑफिस वर्क नहीं होता है बेसिकली। ये ऑफिस वर्क ऐसे समझ लें कि आपका आपने आउटडोर रहना होता है मोस्टली बिजनेसेस के पास। अगर आपका काम सही चल रहा है, आपका टारगेट अचीव हो गया तो फिर आप ऑफिस रह सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बाहर ही मोस्टली आपका टाइम गुजरता है। इसलिए आपने मेरा रंग शंग देखा काला शला हो गया। तो ये पहला साल जब बंदा यहाँ पे आता है स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोई भी काम मिले करना पड़ता है, लेकिन रिस्पेक्ट वाला काम है। आपके लोगों के साथ लिंक्स बनते हैं, कंपनीज ओनर के साथ आपके लिंक्स बनते हैं, डिफरेंट नेशनलिटी से डाइवर्सिटी जब आपकी मैच होती है और मतलब मिलती हैं लोगों के साथ, आपके लिंक्स वगैरह बनते हैं, नेटवर्क बनता है, तो बेनिफिशियल चीज़ होती है। आगे आपके यही नेटवर्क काम आते हैं। सो आई गॉट माई दिस अपॉर्चुनिटी, द न्यू जॉब आई एम वेयर आई एम वर्किंग एज नाउ एज अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव। That job also I got from the network that I create at that time when I was in Etisalat, when I was in business sector of telecom. So many benefits you will get when you will there. You will make the contacts, you will make the network with your customers. So ये चीज़ें benefits ही रखती हैं आपके लिए। तो इस तरह का काम जो है वो मैं नहीं कहूँगा कि कोई अगर कहता है कि थोड़ा मुश्किल काम है, ये काम है, आपको काम करना पड़ता है, आउटडोर जाना पड़ता है, गर्मी होती है, ये चीज़ होती है, लेकिन आपको जब स्टार्ट में आपने आना है ग्रोथ के लिए, आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मेरा एक दोस्त था, वो भी मतलब ग्रोथ के लिए मतलब आया था इस काम के अंदर, और मतलब सिक्योरिटी गार्ड में था, तो उसको वहाँ पे ग्रोथ नहीं थी। तो मतलब वहाँ पे वो सिर्फ एक ही सैलरी के ऊपर 10 साल भी करता तो उसकी सैलरी उतनी रहनी थी। यहाँ पे उसने जो है एक जो है जिसे कहते हैं कि महीने के अंदर 2-2 4-4 महीने के अंदर ही वो उससे ज़्यादा कमा लेता था। कमीशन उसके अंदर होते थे, ये चीज़ें होती थी। कमीशन होते हैं इस काम में, आप 10 सिम कार्ड के ऊपर क्या कमीशन है, इंटरनेट के ऊपर क्या कमीशन है, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर मैटर करती हैं। तो ये मेरी मतलब कि फर्स्ट जॉब थी जो मतलब कि मैंने उस टाइम पे ली थी। तो ये चीज़ें आप मतलब कि जब आते हैं यहाँ पे, आपको कोई भी जॉब फर्स्ट जॉब मिलती है तो उसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरी। अब मैं इस वक्त जो वो जॉब 1 साल करने के बाद जो है मैं वो रिज़ाइन कर दी है बेसिकली। अब तो मैं एक और कंपनी के अंदर, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन बात करने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूँगा मेरी जॉब क्या थी। हाँ, आप लोगों के लिए इसके अंदर क्या है कि आप लोगों का सवाल होगा कि क्या ये जॉब हमें भी मिल सकती है। तो ये इंशाल्लाह आप अगर कोई यहाँ पे नहीं है तो जब आता है तो उसको इजीली, मतलब आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके पास कस्टमर से बात करने का आपको आता है, आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये चीज़ आपके पास है तो आप लाजमी ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आपसे ये काम हो नहीं सकता। अगर मैंने कर लिया, मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि आपका मोस्टली क्या होगा, आपको कस्टमर के साथ लिंक्स बनाने हैं। आपको सेल्स क्या होती है, मोस्टली आपने लिसन करना होता है, आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है। सेल्स जब आप सेल्स को समझते ना कि यार जाकर बात करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, सेल्स फिर वो सेल्स लगती है, फिर टफ लगती है। लेकिन आपने कहना है कि अगर किसी बंदे का मसला है वो हल करना है। मसला क्या होगा, एक बंदा ऑफिस खोल लिया, उसने सारा कुछ खोल लिया, उसके पास इंटरनेट ही नहीं है, वो अपने सिस्टम रख के बैठा हुआ है, उसकी दुनिया जहान के अंदर उसका बिजनेस फैलना है, काम होना है, उसके एम्प्लॉयज ऐसे बैठे हुए, तो उसको इंटरनेट के बगैर नहीं कर सकता। तो उसकी ज़रूरत है, बेसिक नीड है, वो आप क्यों नहीं जाके बेच सकते। तो ये बेसिकली काम था हमारा। बिजनेस सेक्टर के अंदर हम काम करते थे। और डू के अंदर एक डू की कंपनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इतिसलात की 2 कंपनीज हैं। इसके अंदर दोनों के अंदर बिजनेस सेक्टर, पर्सनल सेक्टर अलग से हैं। दोनों के सेम ही होते हैं, प्लान सेम होते हैं, सारा कुछ सेम होता है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सेम ही सारा कुछ होता है। बस ये कि इतिसलात जो है वो थोड़ी सेमी गवर्नमेंट के अंदर आई थी, और बड़ा एक है इतिसलात का जो है कंपनी। और जो डू है वो थोड़ा सा उसके बाद स्टार्ट हुआ था, लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन डू भी बहुत जल्दी से मार्केट के अंदर फैल रहा है। फिर इसके अंदर इसकी फाइबर कनेक्शन, ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। सो ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।